मेरान भाई, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। बोलो एलिफ, क्या हुआ? मैं आजाद के पीछे गई थी और गोनल को भी साथ देखा और यारिन भी उनके साथ थी। वो तीनों कुछ बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ मालूम है आपको? उस रात को गोनल जख्मी मिली थी और कहा कि रेयान ने उसको जख्मी किया है। गोनल आंटी को खुद सब कुछ बता रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पर। भाई भाई, एक और बात है, मुझे नहीं लगता कि आजाद ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा नहीं है। गोनल ने झूठ बोला है हम सबसे। देखें, गोनल मेरी बीवी हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यकीन होता कि उसने हाथ भी लगाया है तो मैं 1 मिनट भी ना रुकता और उसका बदला ले लेता। लेकिन यहां तो मेरे अपने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता है कि गोनल ने क्या किया है। कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता, बस आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या किया है मेरी बेटी ने? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है, इस बात की सजा दोगे? इसने एक छत के नीचे रहकर रेयान का गला घोंटने की कोशिश की। इसने खुद को जख्मी किया कि अब भी बात करनी है? हाँ तो बताइए, क्यों मैं किसी बेगुनाह की जान लूं, वो भी आपकी बेटी के चक्कर में, जो कि पूरी की पूरी कसूरवार है। और वैसे भी ये मासूम नजर आने वाली लड़की अंदर से बिल्कुल मासूम नहीं। गोनल को तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने होंगे और ये शादी खत्म होगी। फिरात, खानम, क्या आप मीरान को रोकेंगी नहीं? मैं नहीं रोकूंगी। मीरान चाहे जितनी बंदिशें तोड़ना चाहे तोड़ के निकल जाए, उसकी जान अब भी मेरी मुट्ठी में बंद है। यानी इसीलिए आप मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती अस्मा, यकीन दिलाऊं कैसे? लेकिन अभी वो कुछ चीजों में उलझा हुआ है और इंसान को जिन रिश्तों पे यकीन हो से छोड़ नहीं सकता। चला गया है मगर वापस जरूर आएगा। मीरान हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो सारे खानदान के एक एक फर्द को चुन के मार नहीं देता, वापस जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जाके गोनल को मेरे कमरे में भेजो। क्या तुमने पेपर साइन कर दिए? खैरियत तो है बेटा? कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें उलझा तो नहीं दिया? मेरे हाँ कहने के बाद भी मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि मीरान उस लड़की से शादी करके इसे यहाँ लाए। मीरान को जितना उस लड़की से दूर करेंगे वो उतना ही उसके करीब हो जाएगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो खुद तुम्हारी अपनी जात है। इस आग को बुझाने के लिए तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना ही होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया गोनल। ये बात हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेपर्स को साइन करने से सिर्फ मीरान ही वापस नहीं आएगा। जाके उन पेपर्स पे साइन करो और लाके दो मुझे। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं नहीं हूं। ठीक है मेरान साहब। और गाड़ी ले जाओ यहां से। जी। कोई मेरे पास ना आए।
तुम इस मामले में मुझ पे कैसे शक कर सकते हो मिरान? मुझे नहीं पता किस पे यकीन करूं। कौन मेरा अपना है कौन पराया नहीं जानता। मेरी पीठ पीछे खेले जाने वाले खेलों से तंग आ चुका हूं मैं। जब बंदा अपने घर के करीबी लोगों पर भरोसा न कर सके तो क्या करे? बताओ मुझे फिरात। मिरान, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज हो, पर यह नामुमकिन है, समझे? इस तरह तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अगर तुम गुस्से से काम लोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम क्या समझते हो मिरान, तलाक का मामला कोई इतना आसान है? मुझे लगता है ये सब तुम रेयान की वजह से कर रहे हो। तुम नहीं समझोगे फिरात, तुम नहीं समझोगे। सबसे पहले मुझे रेयान का भरोसा हासिल करना होगा, उसके बाद ही वो हां बोलेगी फिरात। लेकिन जब भी मैं उसका भरोसा हासिल करने की कोशिश करता हूं, दादी सब खराब कर देती हैं। उन्होंने घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा फिरात। तुम बताओ, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते फिरात? तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि घर छोड़ना किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो दादी जान बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उन्हें रोकने के लिए फिरात। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रेयान का भरोसा और यकीन हासिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। ना ही मैं बदले को छोड़ूंगा और ना ही रेयान को खुद से अलग होने दूंगा। कैसे करोगे ये तुम? अगर तुम बदला छोड़ दोगे मिरान, तो दादी जान नहीं छोड़ेंगी, और बदला लोगे तो रेयान तुम्हें छोड़ देगी। मैं रुकने वाला नहीं हूं, लेकिन अब से रेयान अपने बाप के गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगी। उसे लगता है कि उसके बाबा फरिश्ते की तरह हैं, ऐसा इंसान जो सब पे एहसान करता है। बहुत जल्द रेयान अपने बाप का असली चेहरा देखेगी। उस वक्त मैं उसके साथ हूंगा, और तुम देखना, मैं उसे टूटकर बिखरने नहीं दूंगा फिरात।